अक्सर स्टूडेंट्स जो एसी से क्वालिफाई कर लेते हैं उनके आईसीडब्ल्यू की जर्नी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आईसीडब्ल्यू में क्या एग्जामिशंस मिलेंगी, एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पाथवेज रूट क्या होता है। तो इन तमाम इश्यूज पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर तो आपने एसी से क्वालिफाई किया है विद एडवांस टैक्सेशन एंड एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस इन योर ऑप्शनल एग्जाम्स, तो फिर आईसीडब्ल्यू के 15 एग्जाम्स में से 12 एग्जाम्स आपके एग्जाम्ट हो जाएंगे और आपको सिर्फ लास्ट 3 एडवांस लेवल एग्जाम्स देने होंगे आईसीडब्ल्यू के। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने एटीएक्स या ट्रिपल ए का एग्जाम एसी से में नहीं दिया था और उसने कोई और ऑप्शनल लेवल एग्जाम दिया था, तो सर अब क्या ये बच्चा आईसीडब्ल्यू कर सकता है? यस, कर सकता है। उसके लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये कि वो एसी से में एटीएक्स या ट्रिपल ए एज एन एडिशनल एग्जाम दे दे। आफ्टर क्वालिफिकेशन भी आप एडिशनल एग्जाम दे सकते हैं। और दूसरा रास्ता ये है कि आप आईसीडब्ल्यू के वो वाले एग्जाम्स दे दें जो अब एग्जाम नहीं होंगे। जैसे एटीएक्स और ट्रिपल ए दोनों की बेसिस पर दो दो पेपर एग्जाम्ट होते हैं। तो अगर आप एटीएक्स या ट्रिपल ए नहीं दे रहे इसी से में, तो फिर आईसीडब्ल्यू में आपको 4 पेपर्स इन टोटल एक्स्ट्रा देने होंगे। अच्छा, वो जो 4 पेपर्स आप एक्स्ट्रा दे रहे होगे वो पाकिस्तान के अंदर सेंटर बेस्ड नहीं होते। वो फिर आपको रिमोट एग्जाम्स यानी घर पर बैठकर एग्जाम देना होगा। और रिमोट एग्जाम का कॉन्सेप्ट आप लोग को इसी से भी पता है कि वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो देखें, बहुत तो आइडियल सिचुएशन ये कि वो बच्चे जो आगे आईसीडब्ल्यू प्लान कर रहे हैं वो एटीएक्स और ट्रिपल ए ही ऑप्शनल में दें। लेकिन वो बच्चे जिनका आईसीडब्ल्यू का प्लान नहीं है तो फिर वो अदर ऑप्शनल्स के बारे में भी कंसिडरेशन रखते हैं। लेकिन इन एनी केस किसी बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया है विद अदर ऑप्शनल्स, तो वो एसी से में एडिशनल पेपर्स भी दे सकता है। अच्छा, अब सर सवाल है आईसीडब्ल्यू के जो एडवांस लेवल एग्जाम्स हैं ये कब कब होते हैं? ये साल में 2 बार होते हैं। जुलाई के 3rd वीक में होते हैं और नवंबर के 1st वीक में होते हैं। तो वो बच्चे जो अभी एसी से क्वालिफाई होंगे या जनवरी फरवरी के महीनों में लाई कर रहे हैं, तो वो प्लान कर सकते हैं कि वो आईसीडब्ल्यू को टारगेट करें और वो जुलाई के अटेम्प्ट में इसका पेपर दे दें। यानी मैं कहता हूं कि अगर आप मार्च अप्रैल तक भी पढ़ाई शुरू कर रहे हो, जो लेट हो रहे हैं, तो वो भी पेपर दे सकते हैं। हाँ, जितना जल्दी शुरू करें उतना बेहतर है, वरना फिर नवंबर के 1st वीक के लिए भी आप अपने पेपर्स प्लान कर सकते हैं। अच्छा, अब सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आईसीडब्ल्यू की एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, आईसीडब्ल्यू की एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, सेम एज एसीसीए। लेकिन फर्क सिर्फ ये कि एसीसीए का एक्सपीरियंस आप किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं जहां आपका सुपरवाइजर आईपैक बॉडी का मेंबर हो, यानी ईसीसी हो, सीए हो, सीपीए हो, आईसीएडब्ल्यू, किसी भी आईपैक बॉडी का मेंबर हो तो आप उसके अंडर ट्रेनिंग ले सकते हो। एसीसी में अप्रूव्ड एम्प्लॉयर होना मैंडेटरी नहीं है। अगर अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है, गोल्ड एम्प्लॉयर है, तो आपका पीआर एग्जेम्प्ट हो जाता है एसीसी का। अगर नहीं है तो आपको पीआर के आंसर करने होते हैं। बट जब मैं आईसीएडब्ल्यू की बात करता हूं तो यहां मैंडेटरी है कि आप अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के पास 3 साल की ट्रेनिंग करेंगे। अप्रूव्ड एम्प्लॉयर आपको अपने ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस नंबर प्रोवाइड करेगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के पास जॉब कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं हमारी ट्रेनिंग काउंट हो रही है। ऐसा नहीं है। अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के पास उसके लाइसेंस नंबर के तहत आप रजिस्टर होंगे। जो आपका आईसीडब्ल्यू का अकाउंट है वहां आपका लाइसेंस नंबर एंटर होगा और आपका वो जो एम्प्लॉयर है उधर जो क्यूपीआरटी होता है, जो आपका सुपरवाइजर होता है, वो आपको एक्सेप्ट करेगा एज अ ट्रेनी। अच्छा सर, अगर मैं अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के पास जॉब नहीं कर रहा तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या अब मैं आईसीडब्ल्यू कर सकता हूं? देखिए, अब प्रॉब्लम यह है कि या तो आप अपने एम्प्लॉयर को अप्रूव करा लो। सर, ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूव कराना तो बहुत मुश्किल काम है। दूसरा काम ये हो सकता है कि जो आपका मैनेजर है, जो आपका बॉस है, आपकी हिरार्की में जो आपसे ऊपर हो, नॉट नेसेसरी कि आपका इमीडिएट बॉस हो, अगर वो किसी आईपैक बॉडी का मेंबर हो, नॉट नेसेसरी आईसीडब्ल्यू, एसी, सीओ, आई कैप हो, किसी भी आईपैक बॉडी का मेंबर हो, तो आप उसे एज अ अप्रूव्ड ट्रेनिंग पर्सोनेल रजिस्टर करा लो, एटीपी। अच्छा, अब ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। सिर्फ वो बंदा अपना एक फॉर्म भरेगा, अपनी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स जमा कराएगा, वो इस बात की अंडरटेकिंग करेगा कि वो आपको रेलिवेंट ट्रेनिंग देगा ड्यूरिंग द वर्क, कि वो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाएगा, तो आईसीडब्ल्यू से एज एन एटीपी रजिस्टर कर देगा। एंड इन दैट केस वो बॉस आपका अपने अंडर 4 लोगों को ट्रेनिंग दे सकेगा। तो देखिए, कभी कभार एम्प्लॉयर को रजिस्टर कराना मुश्किल होता है, तो इन दैट केस आप एज एन एटीपी अपने बॉस को, जो भी आपके हिरार्की में ऊपर हो, उसे आप रजिस्टर करा सकते हैं और वो फिर अपने अंडर 4 लोगों को ट्रेनिंग दे सकेगा।
सर ना मेरा एटीपी रजिस्टर हो रहा है ना एम्प्लॉयर रजिस्टर हो रहा है, अब मैं क्या करूं? तो उन बच्चों के लिए मैं एडवाइस करता हूं कि आप आईसीडब्ल्यू की जर्नी शुरू कर दो। जो लास्ट 3 एग्जाम्स आपको देने हैं उसमें से 2 एग्जाम्स देने के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, यानी स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, इनके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की कोई शर्त नहीं है, आप वैसे ही दे सकते हो। जो लास्ट एग्जाम है केस स्टडी का, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस के लास्ट ईयर में लाए कर रहे हो, यानी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस पूरा हो गया हो। तो जब आप एसबीएम और सीआर क्लियर कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपको अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स के पास जॉब मिल जाती है, क्योंकि आप उनके लिए ज़्यादा रेलिवेंट कैंडिडेट बन जाते हो। सही। अच्छा सर, अब एक और सवाल हमारा ये है कि अगर मैं आईसीडब्ल्यू अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के पास जॉब कर रहा हूँ, एटीपी भी है मेरा या मेरा एम्प्लॉयर अप्रूव्ड है, अब मैंने वहाँ 3 साल पूरे किए, क्या ये मेरे एसीसी के ट्रेनिंग पीरियड को भी कवर कर देगा? यस, कर देगा, क्योंकि जाहिर है जब आप आईसीडब्ल्यू अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के पास जॉब कर रहे हो तो उधर आईफैक बॉडी मेंबर आपका बॉस होगा ही, या तो वो एटीपी रजिस्टर हुआ होगा या वो वहां पर क्यूपीआरटी जो आपका ट्रेनिंग पर्सोनल होगा थ्रू एन एम्प्लॉयर रजिस्टर हुआ होगा। तो वही एक्सपीरियंस आईसीडब्ल्यू में भी काउंट हो जाएगा और वही एक्सपीरियंस एसीसी में भी काउंट हो जाएगा। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर मैं भी जॉब कर रहा हूं जो एसीसी के लिए तो एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है और वो आईसीडब्ल्यू में काउंट नहीं हो रहा, क्योंकि या तो वो अप्रूव्ड एम्प्लॉयर नहीं है या वह एटीपी नहीं है। तो अब क्या सिचुएशन है? देखिए, जब आप अपने एसीसी के 3 साल पूरे कर लोगे तो आपके आईसीडब्ल्यू के एक्सपीरियंस काउंट में सिर्फ 1 साल डिडक्शन करवाएगा। सर हर 3 साल पर 1 साल है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप 3 साल पूरे कर लोगे, आप एसीसी मेंबर बन जाओगे, तो आईसीडब्ल्यू का जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट 3 साल है वो रिड्यूस होकर 2 साल हो जाएगी। तो अगर तो आप आईसीडब्ल्यू वाले एम्प्लॉयर के पास जॉब कर रहे हो तो दोनों जगह का एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा, और खाली एसीसी वाला एम्प्लॉयर है यानी वो आईसीडब्ल्यू अप्रूव्ड एम्प्लॉयर नहीं है, तो इन दैट केस आप जब एसीसी मेंबर बनोगे तो इधर 3 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट रिड्यूस होकर 2 ईयर्स हो जाएगी। अच्छा सर, अब एक और सवाल, मैं अभी आईसीडब्ल्यू अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के पास ऑलरेडी जॉब कर रहा हूं और मैंने अपनी आईसीडब्ल्यू की रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई, यानी मैंने लाइसेंस नंबर रजिस्ट्रेशन और ये सब नहीं कराई हुई है, क्या मेरे लिए मेरा प्रायर एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है? यस, हो जाता है। अगर आप आईसीडब्ल्यू अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के पास ऑलरेडी जॉब कर रहे थे और आप रजिस्टर्ड नहीं थे आप खुद, तो आज आप रजिस्टर हो जाओ। जैसे कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक है, इसी तरह आईसीआई पाकिस्तान है, टोयोटा है, ऐसे बहुत सारे इदारे हैं। आज आप रजिस्टर हो गए तो आपको 1 साल का बैक डेट एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्ट भी आईसीडब्ल्यू अलाउ करता है कि वो इशू हो सकता है, लेकिन जाहिर है उसके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ 1 साल से जॉब कर रहे हो, बस आपने अपनी ट्रेनिंग शुरू नहीं कराई थी। अच्छा सर, अब एक और सवाल, हमने ये सुना है कि आईसीडब्ल्यू के एग्जाम्स देना ज़रूरी नहीं है, एक कॉन्सेप्ट होता है पाथवेज रूट, उसके ज़रिए भी हमें आईसीडब्ल्यू मिलता है। यस, बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट है, और हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर एक टीचर है सर हतीम रज़ा, वो ये पूरा कोर्स ऑफर करते हैं। पाथवेज रूट क्या होते हैं कि वंस यू बिकम एन एसीसी मेंबर, 3 साल पूरे किए, आप मेंबर बन गए, अब आप 5 साल पोस्ट मेंबरशिप एक्सपीरियंस ले लो, अगेन कोई ऐसी जगह जहां आईफैक बॉडी मेंबर्स एग्जिस्ट करते हो। सही, नॉट नेसेसरी आईसीडब्ल्यू अप्रूव्ड एम्प्लॉयर, एक नॉर्मल इदारा, आपने 3 साल जॉब करी, एसीसी मेंबर बने, फिर 5 साल वहां और जॉब कर लो, यानी टोटल 8 ईयर्स हो गए। तो फिर आप अपने एक्सपीरियंस के क्वेश्चनर्स फिल करते हो कि भाई मैंने यहाँ ये वाला रोल परफॉर्म किया, मैंने ये रोल परफॉर्म किया, एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चनर होता है, वो फिल करते हो और आप आईसीडब्ल्यू को सबमिट करते हो, तो इन दैट केस आपको आईसीडब्ल्यू अवार्ड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पाथवेज रूट। तो आई होप कि मैंने आज की वीडियोस में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को टारगेट किया होगा, फिर भी स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी बाकी होते हैं, तो इसके लिए एक तो मेरा ओरिएंटेशन लेक्चर अवेलेबल है ऑन माय यूट्यूब चैनल, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में सारी बातें तकरीबन 1-1.5 घंटे में समझाई हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के मैंने उसमें कवर किए हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के साथ अपीयर होगा एट द एंड, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।